एक जगह बात आती है, आत्मा वा अरे नर्तकः। सुनिए, ये जो शोर मच रहा है बेटा पीछे, नर्तकः है जो आत्मा है, जो हमारे अस्तित्व है। अस्तित्व में नृत्य छुपा है, गान छुपा है, कला छुपी है, प्यार छुपा है, उमंग छुपी है। आनंद का जो जब महाविस्फोट होता है तो आनंद अपने आप को अभिव्यक्त करता है। कैसे? वो गाता है, गावत संतत शंभु भवान। शिव जी बहुत अच्छे सिंगर हैं। नारद जी गायन माध्य निदम तंत्रा रमयत्यातुरम जगत, गाते हुए रहते हैं? गायन हमारे यहां गाना खराब नहीं माना गया। तो एक तो गान है, आनंद की अभिव्यक्ति, प्रेम की अभिव्यक्ति। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। तो गाने लगते हैं, शायरी करने लगते हैं, कविताएं पढ़ने लगते हैं। तो एक अभिव्यक्ति तो है गायन, एक है नृत्य। नृत्य में बहुत अच्छी बात है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू रे। लोग कहे मीरा भैर बावरी, सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, घुंघरू बांध मीरा नाची रे। विष का प्याला राणा जी भेजा, विष का प्याला राणा जी भेजा। पीवत मीरा फांसी रे, पीवत मीरा फांसी रे। मैं तुम्हारे सांवरिया के, मैं तुम्हारे सांवरिया के, आप हो गए दासी रे, आप हो गए दासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। अच्छा, मीरा जी नाची। और कौन? तब तो हेम सम कांति प्रकांड शरीर, नवमेघ जिमी कंठ ध्वनि ये गंभीर। कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं मोरे प्राण धन, कहाँ मोरे प्राण धन भजन। कौन थे वो? गौरंग महाप्रभु। बंग में गौरंग ने मृदंग पे उमंग भरी, बाटो हरि कीर्तन को आनंद अपार है, बाटो हरि कीर्तन को आनंद अपार है। तानपुरो सूर को जो खंजरी कबीर जी की, तानपुरो सूर को जो खंजरी कबीर जी की। दूर दूर की नोनी की भक्ति को प्रचार है, दूर दूर की नोनी की भक्ति को प्रचार। नामदेव तुकाराम नाम के भंडार की, नरसी गुंजायो गिरकुल गिरनार है, नरसी गुंजायो गिरकुल गिरनार है। घुंघरू की छनक करताल की खनक, हाँ घुंघरू की छनक करताल की खनक। हाँ मीरा भक्ति की मेवाड़ में बहाई गंगधार
सांवरिया रे मन भाए गयो रे, भगवान चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे। और कौन नृत्य करते थे? डमक डमक डम डमरू बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। डमक डमक डम डमरू बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। भोला भोला शंकर भोला, भोला भोला शंकर भोला, शंकर भोला, भोला शंकर भोला। डिमक डिमक डम डमरू बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। डिमक डिमक डमरू बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। लो भैया, तो और डांसर कौन है? तांडव करते हैं जब नाचते हैं। और कौन? सुर ललना तथै तथै कृत अभिनय भूधर नृत्य रते, कृत कुकुथै कुकथु गडदादि काल कुतूहल गान रते। कुरुकुट कुकुट धुंदी मित ध्वनि धीर मृदंग निनाद रते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। हय गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते। धीवरविंद शिरोदिनी वासी विष्णु विलासिनी कृष्णुते। भगवती हे कृति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय महिषासुरमर्दिनि। जब सुर ललनाएं मतलब अप्सराएं, तथै तथै कृत अभिनय ओदर नृत्य रते। कृत कुकुथ कुकथो गड़दादिक ताल कुतूहल गान रते। थोड़ा आगे आगे हो जाओ, जगह हो जाएगी। जय हो बेटे, जय हो। नारायण नारायण। दिल बड़ा होता है, दीवारें बड़ी हो जाती है, कोई बात नहीं, सबको जय जय। सुनिए, कौन हो? कितने लोग गिने आपने? मीरा जी का तो हमने सुना है, पर आदि नृत्य के प्रवर्तक भरतनाट्यम, जिन भरत मुनि ने जिनसे सीखा, वो कौन थे? नटराज। तो सबसे पहले डांसर। दूसरे नृतक कौन हैं? स्वयं माँ आद्या शक्ति, नृत्य कला की देवी माँ शारदा। और भगवान चैतन्य महाप्रभु तो भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार हैं, तो उन्होंने भी भक्ति में बड़ा आवश्यक स्थान नृत्य का माना। इन्होंने नारायणदास जी नर्तक महात्मा के विषय में बताया, हम लोग जब प्रसन्न होते तो नाचते हैं। मोहन भैया ने एक जगह लिखा था, कटाक्ष था वो, कि बिटवा की शादी में तो बड़ा रम जाते हो। आपके बेटे का ब्याह होगा, कितना हम खुश होते हैं, और खुद भी नाचते हो रे, सबको नचाते हो। राम जी के सामने भी ठुमका लगई ले, राम जी के सामने भी ठुमका लगई ले। राम राम गई के तू राम को रिझई। हमारे बुल्ले शाह थे, वो कहते कंजरी बन के मेरी इज्जत न घटनी, मनु नच के यार मनावन दे। क्या बात है? क्या
विच तेरे प्यार देवे मैं बस दी बाजार देवे खिजूड़ा बैठी खोल दे सानू तेरी लोड़ वे मैं जिंद साडी लोड़ वे सुनो जिंद जानिया वे तू कर मेहरबानिया वे कदे ते हंस बोल वे मैं जिंद साडी लोड़। मतलब महात्माओं का जीवन ऐसा होता है? जब सामने होवे यार तो नचना पैंदा है इश्क बुल्ले नू नचावे यार तो नचना पैंदा है। तो भैया साधारण जीव भी, मैंने ये स्वभाव तो जानवरों में देखा। कुत्ते भी पूंछ उठा के नृत्य शुरू कर देते हैं। तो कौन सा नृत्य है? नृत्य तो स्वभावज प्रक्रिया है। तो कौन सा नृत्य है जो साधन बन जाता है? देखिए, अगर हम संसार की 4 चीजें, एक फूल है, सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि एक सूख गयो तरु पे लग के, एक की मग में पग धूर हुई, एक को विषयी नर तोड़ लियो, भई पांतरी पांत को बात भई। सबसे पहले क्या? एक जाय चढ़ो हरि के सर पे। एक फूल है, एक ऐसा फूल है जो ठाकुर जी के ऊपर हमने अर्पित कर दिया चरणारविंद में या प्रभु पे, वो उस फूल को प्रसादी बना के ले जाते हैं लोग। तो क्या? एक जाय चढ़ो हरि के सर पे, महिमा छविता सुअनंत भई। उस फूल की महिमा छवि खूब अनंत हो गई। और एक को किसी ने अपनी प्रेमिका को दिया, किसी ने नेताजी को ही दे दिया। मैंने नेताओं को माला पहनते देखा है, ऐसे माला लेते हैं, छटाक छटाक से फेंकते हैं, सबको देखा मैंने। मैंने कहा अरे माला पहनानी थी किनको? राजीव नयन को, स्वतः चयन को, जय माला पहना बरमाला पहना सन्मुख है रघुबर, दुर्लभ अवसर को न गवाओ, जय माला। तो ठाकुर जी को जय माला पहनानी चाहिए, माला पहनानी चाहिए, जो भी। तो एक तो भगवान को चढ़ा फूल वो, एक को विषयी नर तोड़ लियो। लोग क्या करते हैं, उनका कई लोग फूलों के पत्ते पत्ते तोड़ देते हैं। भई पांतरी पांत को भात भई, इसका मतलब ये है। फिर क्या? एक सूख गयो तरु पे लग के। फूल का यही है? क्यों? आज खिले कल झुक चले, और परसों भई पग धूल। आज खिले कल झुक चले, और परसों भई पग धूल। और देख गतियों फूल की, फिर क्यों फूले फूल। रोज ये फूल की बात वैसे देखते हो हम भी। आज जीवन भी तो ऐसा ही है। पहले छोटा बच्चा, फिर धीरे 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 यौवन के पूर्ण उसका विकास होता है, और उसके बाद में मुरझाता चला जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि नहीं होता? तो आज खेले कल झुक चले। देखा आपने जिन बूढ़ों को, ये कभी बहुत जवान रहे होंगे। अभी एक माता जी का वीडियो मुझे दिखाया। वो माता जी वृद्धा हैं और बहुत ही सुंदर नृत्य कर रही थी। भाई वो मुझे नहीं पता, कोई पंजाबी गाने पे कर रही थी, और बहुत वायरल है इस समय। मैंने बड़ी श्रद्धा से उनको देखा। वृद्धा हैं, ऐसी अवस्था में भी ठीक है, उनका उत्साह देखने योग्य था।
किसी को हमेशा कटाक्ष भी नहीं करना चाहिए कि देखो ये भक्ति पे नृत्य करती तो ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने देखा वो प्रसन्न थी और प्रसन्न मुद्रा में ऐसे लिखा था दैट्स हाउ शी स्टोल द शो, ऐसे लिखा था कुछ, और छोटा सा क्लिप थी छोटी सी, वो बहुत एकदम आनंद में। अच्छी बात है, लेकिन बहुत थोड़े लोग होते हैं जब काल का समय पास आता है ना, धीरे धीरे ये बल्ब फ्यूज होने लगते हैं, हम देख नहीं पाते हैं और बोलना कुछ चाहते निकलता कुछ और है, और दांत भी धोखा दे जाते हैं, आंतें भी धोखा दे जाती है, दलिया खिचड़ी पे काम चलाना पड़ता है, मन करता है अभी भी मोमोज खा लें, लेकिन क्या करेंगे। तो ऐसा होता है? आज खिले कल झुक चले और परसों हो गई धूल, और देख गतियों फूल की फिर क्यों फूले फूल, लेकिन फिर भी फूल खिलते हैं, फिर भी खिलते हैं। सही बात है। तो इसीलिए दूसरी क्या, एक वो फूल आपके जीवन रूपी फूल अगर किसी दिव्य कार्य में, जस्ट डिवाइन, हर जीव डिवाइन है, वह एक डिवाइन कॉन्शियसनेस है, वो भगवान का अंश है। अगर वो अपने लक्ष्य को पहचान ले, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने डिविनिटी को, अपनी दिव्यता को एक ही तरीके से पहचान सकते हैं, मैं कभी नहीं मानता। बहुत सारे लोग कहते हैं देखो इस मार्ग पे आ गए जो मैं बता रहा हूँ, इस मार्ग पे चलोगे। नहीं नहीं, बहुत सारे अपने वास्तव में अपने आप को पहचानने के, अब भगवान से अपने संबंध को पहचानने के बहुत सारे मार्ग हैं, शास्त्रोक्त है। शास्त्र में सब मार्गों का वर्णन आता ही है। कई बार भोलेपन में हमें कहते हैं जरूर थोड़ी शास्त्र के बिना भी नहीं, शास्त्र एक महान समुद्र के समान है, जो कुछ यहाँ उपलब्ध है वो शास्त्रों में उपलब्ध है। सब धाराएं, चाहे नाम बदल दीजिए, समझ रहे ना। जैसे यहाँ एक कॉमन सत्य है कि सूरज पूरब में उगता है, ठीक है, तो घूम फिर के सब जने पूरब में ही उगाएंगे। कोई दक्षिण में उगा रहा हो तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे एक, जहाँ हम बचपन से हमारे द्वारा देखा गया सत्य ये कि सूरज कहाँ उगता है, पूरब में। ऐसा हम लोगों ने जो रियलाइज किया है, तो इस तरीके से सत्य को अगर हम अनुसंधान करेंगे, बहुत तरीके हैं उनके अनुसंधान करने की, पर शास्त्र में ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जो कहीं समास और व्यास तरीके से दिया न गया हो, ठीक है। तो इसलिए हम सबको स्वीकार करते। तो वास्तव में जीव सब दिव्य हैं। अगर वो अपने भगवदीय उद्देश्य को समझ लें तो वो भगवान के चरणों में अर्पित हो गए, तो उनकी महिमा छवि अनंत हो जाएगी। लेकिन विषयी नर अगर बीच में कोई आपको संसार का कोई ऐसा जो आपको आपके लक्ष्य से पहले ही आपको च्युत कर दे, आपको गिरा दे, तो फिर समझ लीजिए भरी पातरी पात को भात भई। और या फिर एक जो संसार में भी नहीं लगा, न भगवान में लगा, न खुदा मिला, न बिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। वो मन देखें कई लोग कमरे में बैठे बैठे पोकेमॉन देख के जिंदगी निकाल देते हैं। हमने कई केसेस पे ऐसा अध्ययन किया, उन बच्चों पे काम करने की कोशिश भी की भरसक कि वो बाहर निकलें और अपनी फैंटेसीज की जो दुनिया है उससे बाहर निकलें। तो एक बड़ा चैलेंज हुआ था। आजकल बच्चे उन कैरेक्टर्स में जीने लगते हैं। ये गिरधर एक छोटे से बच्चे की एक्टिंग करने लगा, वो बच्ची कार्टून्स में जीने लगी। वो सब कार्टून्स देखती है तो वो कार्टून्स वो सोचती हैं कि वो नोबिता है, कभी वो नोबिता बन जाती, कभी वो सारे गैजेट्स, और वो उसकी ज़िंदगी वो हो गई। तो उसे वास्तविक धरातल उस बच्ची को पता नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मूवीज़ देखते हैं, फिल्में देखते हैं, पर ना वो इधर कुछ कर पाते, ना उनमें पौरुष रहा, ना पुरुषार्थ रहा। देखिए पुराने लोग जरूर पुरुषार्थी थे। अब आपके पौरुष का बहुत बड़ा हिस्सा मोबाइल खा गया, आपके रिश्तों का हिस्सा खा गया, बहुत सारी चीजें खल आप सोचते ही रह जाते हैं। सही कह रहा हूं। अगर देश गुलाम हो जाए तो हम शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, हम ऐसे कहेंगे आंदोलन करो भाइयों, आंदोलन करो। जैसे एक ब्याह हुआ, उसमें सब लोग बोलते भाई साहब बल्ली लाओ, बल्ली लाओ, बल्ली लाओ। तो उसे कहते ओ भाई साहब बल्ली लाओ, उसने कहा ओ भाई साहब बल्ली लाओ। अंतिम वाले ने दीवार कर दिया, बल्ली लिया। अब बल्ली वही लाएगा जिसका ब्याह हो रहा है।
बल्ली होता ना वो जो तंबू गाड़ने के लिए। तो ये बात समझते हैं। अब कोई काम करने वाले नहीं, सब लाइक शेयर करेंगे। तो आप जानते हो ऐसे लोग होंगे वो पेड़ पे लगे ही सूख जाएंगे, ना तो वो विषय के रहे, संसार के भी नहीं रहे, और न भगवान के रहे। तो एक की मग में पग धूल हुई और कोई कुचले गए। सच में प्रताड़ित बेचारे, दूसरों के द्वारा जिनका शिकार कर लिया गया, ऐसे भी लोग होते हैं जो सूखना नहीं चाहते थे पेड़ पे लग के। हाँ, पर ये 4 चीजें हैं। आप कौन सा वाला फूल बनेंगे? अपने आप को जाग। भगवान बुद्ध की एक वाणी आती है, मुझे अच्छी लगती है, बहुत सुंदर है। नव बौद्ध नहीं हूं मैं मैं पुराना बौद्ध हूं। भगवान बुद्ध ने एक सच में सत्य को उन्होंने अलग तरीके से कहा। हम उन्हें वेद विरोधी इत्यादि तरीके से बोलें, लेकिन भगवान बुद्ध, आप में से कोई नहीं होगा शायद जिसके हृदय में भगवान बुद्ध के प्रति अनादर हो। किसी के हृदय में हो ही नहीं सकता। आप कर सकते हो क्या? आप सनातनी हो, आप लोगों में विरोध हो सकता है क्या? हम सनातनी हैं ना, तो हमारी सोच भी सनातन से जुड़ी हुई है, सनातन सत्य से जुड़ी हुई है। पता है, हम किसी भी महापुरुष और किनका मखौल उड़ाने में हमारी आत्मा नहीं मानती। देखा देखी हम उड़ाने लगे, बात अलग है, लेकिन सनातनी भावधारा में दूसरों का मखौल उड़ाना हमारी को शोभा, हमारे अंतरात्मा नहीं मानती। तो भगवान बुद्ध का एक वाक्य है, अप दीपो भवे। आप स्वयं एक दीप बने, जागृत हों, ये बात है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मन तो ज्योति स्वरूप है, अपनो मूल पछाण, अपना मूल पहचान। तो वास्तव में ये बात है, जब हम जानेंगे। तो ये जो नृत्य मैं बोल रहा था, ये नृत्य कला जो है, ये कब आपके लिए साधन हो जाएगी? जब ये वास्तव में, देखो मैं उसे साधन मानता हूं जो आपको आपके स्वरूप से जोड़े, आपको आपके प्रभु से जोड़े, आपको आपके मूल से जोड़े। तो नृत्य भी जोड़ सकता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने तो शेरों और बाघों को झारखंड के जंगलों में नृत्य करवा दिया। एक बार हरि हरि बोल, क्या कह रहे? शिवानंद वो कौन थे, उन्होंने यात्रा निकाली थी पूरी जगन्नाथ जी तक की। एक कुत्ता यात्रा में साथ में चला, भक्तों के बाद में प्रसाद पाता। जब पूरी जगन्नाथ जी में भगवान चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए, तो भीड़ ने श्रीमन महाप्रभु जी को घेर लिया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इन सब, ये तो मनुष्य रूप में भक्त हैं, पर एक ऐसा भक्त है जो मनुष्य योनि में नहीं है। यात्रा में तो वो भी रहा। तो चैतन्य देव महावदान्य स्वरूप, भगवान का करुणावतार, ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रसाद है, हाँ, वो नारियल का जो भीतर का जो हिस्सा होता है, जो कोमल वाला, तो वो उन्होंने बोला हरि बोल। जैसे दिया तो कुत्ते ने वो प्रसाद जो महाप्रभु ने दिया था, बहुत तेजी से कुत्ते ने कहा हरि हरि बोल। ओहो, सब लोगों ने गगन भेदी उद्घोष किया, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अरे हरि नाम लेने वाला कुत्ता, क्या बात है। ऐसे ये महापुरुषों का सामर्थ्य है। तो उन्होंने तो जानवरों को नृत्य करा दिया। अद्यावधि राधारमण चरण देव जी महाराज से पुरी के बड़े बाबा जी महाराज वृक्ष नाचते थे, उन्हें कीर्तन में पेड़ नाचने लगते थे। सारी टहनियां डालें जैसे वो थिरकते थे, उनके साथ वृक्ष, उस वृक्ष ने बहुत नृत्य किया। सारी डालें जो जड़ है वो भी हिलने लगती थी, बिल्कुल कत्थक करने लगती थी।
लोग महापुरुषों का सामर्थ्य जानते हैं ना। तो जिन्होंने नृत्य को भगवान से जोड़ा, फिर वो नृत्य कल्याणकारी हो गया। कोई भी साधन, सच कहता हूं, किसी ने अपनी वीरता को भगवान से जोड़ दिया, वो साधन हो गई। किसी ने लेखनी को जोड़ा, किसी ने अपनी, जैसे कोई लेखक है तो कोई कवि है, तो कोई शायर है, बहुत अच्छे अच्छे शायर मिलते हैं। एक शायर थे, किनके दरबार में थे मुझे अभी स्मृति नहीं हो रही, तो उन्होंने, और वो श्री कृष्ण के विषय में शायरी करते थे, तो किसी ने उनको गिराने के लिए ऐसा लिखवाया कि काफिर और कसमल हैं वे जो बंदे नहीं इस्लाम के। अब लाम एक उर्दू की मात्रा है। उन शायर को कहा आप इसे पूरा कर दोगे, मतलब वो काफिर और कसमल हैं जो बंदे इस्लाम के बंदे नहीं है, मुसलमान नहीं है, मतलब इसमें इस्लाम की तारीफ हो जाती। और उनका नियम क्या था कि वो हर शायरी में श्री कृष्ण की ही तारीफ करते थे। तो उन्होंने आके तुरंत कहा कि लाम मतलब एक उर्दू की मात्रा होती है, ऐसे मतलब घूमी हुई सी एक मात्रा। दीदी को उर्दू लिखनी आती होगी, थोड़ी बहुत, थोड़ी आती है ना। लाम होती है ना, कैसे होती है दीदी बताइए? ऐसे करके ना, देखो इन्होंने करेक्ट कर दिया मेरे को, मैंने कहा यूं ऐसे था, दीदी ने सही कर दिया। दीदी कश्मीर, हाँ कश्मीर में श्रीनगर की हैं दीदी, हाँ सारा वो कश्मीर फाइल्स इन्होंने देखा है अपने जीवन में, रियल में। वो कश्मीर फाइल मूवी नहीं देखी, ये अपने जीवन में इन्होंने देखा है ना। वो देखो उधर बैठी हैं, उनके दर्शन करा दो। हाँ अब सही पतित पावन। दीदी हाथ ऊपर कर दो एक बार, पता लगे। जय जय श्री राम। ये है, हाँ ये बहुत बड़ी बात है कि उन महापुरुष ने, उस शायर ने अपने नियम को नहीं तोड़ा और तुरंत कहा लाम के मानिंद है गेसु मेरे घनश्याम के। मेरे कन्हैया के जो गेसु हैं, घुंघराली लटे हैं, वो लाम जैसी कुंडीदार हैं, घुंघराली जुल्फे हैं। तो लाम के मानिंद है गेसु मेरे घनश्याम के, और काफिर और कसमल हैं वे जो बंदे नहीं इस लाम के। मेरे कन्हैया की जुल्फों के जो दीवाने नहीं, वो सारे काफिर हैं, कसमल हैं। तो एक बात है, तो उन्होंने अपनी शायरी को प्रभु से जोड़ा। अपनी किसी भी विद्या को, वास्तव में साधना ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं है, पर कई लोग मैंने देखे हजार दंडवत मारते हैं। कोई सोचे कि चलो मैं जिम करूंगा, श्री कृष्ण इससे प्रसन्न होंगे, तो फिर वो हृदय से इस बात को बोले ना, इसे ऐसा करे। देखो स्नान है, अब स्नान तो नहाने की क्रिया मात्र है नहीं, लेकिन आप घर में स्नान, देखो गंगा जी का स्नान तो गंगा जी स्वयं भगवान का द्रव्यमय स्वरूप है, लेकिन घर में भी आप नहाते हैं। और ऐसे ही बाल्टी में हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे करेंगे ना, तो गंगे गंगे तो यो बाल्टी में फिर गंगा जी का ही वास मानिए। फिर आप उस क्रिया को सोचे कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान कर रहा हूं। कार्तिक नहाते हैं ना आप लोग, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए संसार में किसी भी क्रिया को जोड़ेंगे तो ये जो नृत्य है ना, ये भगवान को गीतम च नृत्यम तथा भगवान को बहुत प्रिय है। और फिर क्या, वो आपको तो आता होगा, मुझे तो याद नहीं, इश्क बोले नू नचावे यार तो नचना पैंदा है। क्या बात है, नाचना पड़ेगा ही है। और सच में मीरा जी को तो ये धमकी दी थी राणा जी ने, तब उन्होंने कहा मैं तो गिरधर आगे नाम चूंगी राणा जी, मैं तो सांवर के संग नाम चूंगी राणा जी। और याद रखिए नृत्य वैसे भी विशेष क्यों है, क्योंकि नृत्य के मूल जनक, मूल में जाएंगे तो भगवान महादेव हैं और नटराज हैं, और उन देखें तो उनके आराध्य भगवान श्याम सुंदर वो भी तो नटवर हैं। तो ऐसे
बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। ऐसे नृतक ऐसे डांसर है ना श्री कृष्ण कि न भूतो न भविष्यति, ऐसा सुंदर नृत्य है। और उनसे भी बड़ी डांसर कौन है? मधुबन में राधिका नाची रे, गिरधर की मुरलिया बाजी रे। मधुबन में राधिका नाची रे, गिरधर की मुरलिया बाजी। बहुत अच्छी डांसर है, बहुत प्यारा नृत्य करती हैं श्री जी। ठीक है, तो कभी इस विषय में बताएंगे। आज तो हमारे इतना ही। लाडली लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान